सो गाइस, प्रथम सक्सेना यहाँ बैक विद अनदर वीडियो। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे सिमेंटेड टैग के बारे में। बेसिकली ये पूरी वीडियो सिमेंटेड टैग के ऊपर होने वाली है। ठीक, मैंने बेसिक तुम्हें बता दिया था पुराने वीडियो में कि एक HTML वेबसाइट में हाइपरलिंक कैसे लगाते हैं, इमेज कैसे डालते हैं और टेबल कैसे बनाते हैं। सिर्फ फॉर्म के बारे में तुम्हें नहीं बताया था, वो मैं बता दूंगा। ठीक, और टेबल कैसे बनाते हैं सब मैंने बता दिया था, तुम जाके देख सकते हो। आई बटन पे तुम्हें लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं सिमेंटेड टैग्स के बारे में। ठीक, तो सिमेंटेड टैग नाम बड़ा है, पर नाम बड़ा है तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सिमेंटेड टैग कोई बड़ी रॉकेट साइंस चीज़ है, कुछ नहीं है। सिंपल एक चीज़ है कि सिमेंटेड टैग होता क्या है कि आप सपोज आप एक कंटेंट डाल रहे हो अपनी वेबसाइट में, कंटेंट डाल रहे हो और वो कंटेंट आपको पता है कि किस बारे में कंटेंट है। आप स्पेसिफाइड हो, कंटेंट एक स्पेसिफिक कंटेंट है। ठीक, तो आप उसको एक सिमेंटेड टैग के अंदर डालते हो। जब आपको पता नहीं है कि ये कंटेंट किस चीज़ में लगेगा, कहाँ लगेगा, तो आप उसको एक नॉन सीमेंटेड टैग पे डालते हो। ठीक, अब मैंने मन में क्वेश्चन होगा नॉन सीमेंटेड और सीमेंटेड है क्या चीज़। ठीक, इसके टाइप के चीज़ है, क्या क्या टाइप्स हैं। ठीक, तो मैं बता देता हूँ तुम्हें। चलो तुम मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे देखो पहले। तो यहाँ मैं तुम्हें एक इमेज दिखाता हूँ। जैसे ये देखो, ये इमेज तुम्हें पूरी दर्शा रही है कि कौन कौन से टाइप के हम सीमेंटेड टैग नॉर्मली होते हैं। जो हमारा हेडर टैग है, नव टैग है, हेडर आर्टिकल फूटर। ठीक है, अब तुम्हें कन्फ्यूजन हो रही होगी यार ये है क्या चीज़। ठीक, तो बेसिकली तुम्हें मैंने बताया था टेबल के बारे में। तो टेबल का पता है कि टेबल का एक कंटेंट स्पेसिफाइड है कि ये टेबल बनेगी, इसमें रोज एंड कॉलम्स होंगे। तो टेबल किसका एग्जांपल हुआ, एक सीमेंटेड टैग का। ठीक, ऐसे ही नॉन सीमेंटेड टैग में आता है डिव और स्पैन। डिव क्या होता है, डिव एक डिविडेंड वो होता है टैग जिसमें पता नहीं है हमको, कोई भी कंटेंट तुम्हें पता नहीं है, तुम बस डाल रहे हो। ठीक, तुम्हें उसको किधर रखना है, कहाँ रखना है, वो तुम बाद में डिसाइड करोगे, तो वो डिव और स्पैन के अंदर आ जाता है। ठीक, लेकिन तुम्हें पता है कि ये मेरी वेबसाइट की हेडिंग है, ये मेरे उसका नवबार है, ये हमारा सेक्शन है, ये फुटर है। ठीक, तो जब तुम्हें ये पता होता है तब तुम उसके लिए सीमेंटेड टैग यूज़ करते हो। अब लेकिन तुम्हारे मन में ये सवाल आएगा यार ये हेडर है क्या चीज़, ये नव है क्या चीज़, ये फुटर है क्या चीज़। तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, जो इमेज दिखा रहा हूँ इसमें ध्यान से देखो। ये होता है हेडर, ये नव, ये फुटर, ये असाइड और ये सेक्शन। सेक्शन के अंदर तुम्हें आर्टिकल, सेक्शन क्या एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ अ वेबसाइट है ये। ठीक, आर्टिकल में तुम्हारी पोस्ट आ सकती है, कोई भी पोस्ट। सपोज एक न्यूज़ वाली तुम वेबसाइट खोले हुए हो, तो जैसे न्यूज़ वाली वेबसाइट होती है, ठीक, उसके अंदर न्यूज़ आती है स्क्रॉल होते हुए, अलग अलग न्यूज़ उसे खोलते हो और नया पेज खुलता है, तो वो जो स्क्रॉल होके जो न्यूज़ आ रही है वो आर्टिकल के अंदर आती है। तो उसके अंदर भी हेडर तुम लगा सकते हो, आर्टिकल के अंदर हेडर लगा सकते हो। और हेडर तो ऊपर भी लगा सकते हो और नवबार में भी लगा सकते हो, जहाँ मर्जी तुम वहाँ लगा सकते हो। ठीक, अब मैं तुम्हें यही सब चीज़ें एक वेबसाइट के अंदर दिखाऊंगा कि ये दिखती कैसी हैं। ठीक, कहाँ कहाँ ये प्लेस्ड होती है। तो यहाँ देखो, मैं एक वेबसाइट दिखा देता हूँ, मेरी वेबसाइट है। अब यहाँ देख सकते हो तुम कि ये जो देख रहे हो ये एक हेडर है। हेडर के अंदर क्या है, तुम्हारा लोगो है। ठीक, ये जो देख रहे हो ये है नवबार। क्या है, नवबार। नवबार है। नवबार क्या होता है, नेविगेशन बार। आपको कहीं नेविगेट करना है स्पेस से स्पेस पे, तो इस नेविगेशन बार को यूज़ करते हैं। तो ये होता है नेविगेशन बार। ठीक, इसके नीचे आओ तो ये जो तुम्हें दिख रहे हैं ये आर्टिकल्स हैं। क्या है, आर्टिकल टैग। ठीक, ये आर्टिकल टैग है। और ये जो देख रहे हो तुम ये इसका हेडर है, आर्टिकल का क्या, हेडर। और ये जितने भी आर्टिकल यहाँ लिखे हुए हैं सब एक चीज़ के अंदर आ रहे हैं, वो है सेक्शन के अंदर। ये पूरा एक सेक्शन है वेबसाइट का, ये पूरा एरिया एक सेक्शन है, मतलब एक हिस्सा है वेबसाइट का। ठीक, अब लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आर्टिकल और सेक्शन में अंतर क्या है। तो मैं तुम्हें बता दूं, आर्टिकल पोस्ट वगैरह के लिए होता है और जो सेक्शन है वो एक हिस्सा है वेबसाइट का। ठीक, तुम दोनों का इंटरचेंज भी कर सकते हो कि आर्टिकल तुमने पूरा आर्टिकल बना दिया, उसके अंदर ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, ये सेक्शन है,
ये हेडर है, ये हेडर है, ये हेडर है, ये हेडर है। ठीक, तो तुम दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हो। किसी के अंदर आर्टिकल के अंदर स्पेन टैग, वो ये अपना ये सेक्शन टैग लगा देते हैं, कोई सेक्शन के अंदर आर्टिकल लगा देता, टोटली अप टू यू। ठीक, अब ये जो साइड में देख रहे हो तुम, ये है अपनी असाइड। असाइड मतलब तुमने साइड में रख रखी है, कुछ चीज़ होती है ना अपने को साइड में रखनी होती है, वो इसके अंदर आती है। नीचे जाओगे, नीचे जाओगे तो यहाँ तुम्हें दिखेगा, ये होता है फुटर। जैसे कॉपीराइट वाली चीज़ें होती हैं, ठीक, जो तुम्हें डालना है वो फुटर के अंदर आता है। जैसे तुम्हारा एड्रेस डालना है, सोशल मीडिया की लिंक्स डालनी है, तो तुम फुटर पर डाल सकते हो। ठीक, तो ये होता है फुटर का काम। तो इसमें तुम्हें क्या देखने को मिला, ये हेडर मिल गया। ठीक, ये है नवबार मिल गया, और नवबार के अंदर हेडर मिल गया, और ये वेबसाइट का हेडर मिल गया पूरा। ये एक सेक्शन के अंदर आर्टिकल्स, और ये साइड, और साइड के बाद ये आ गया तुम्हारा फुटर। तो ये होता है सिमेंटेड टैग्स। पोजीशन डिफाइन कर सकते हो तुम, कंटेंट क्या है वो डिफाइन होता है, तभी हम यूज़ करते हैं। तुम्हें पता है तुम्हारा कंटेंट किस बारे में, तुम्हें पता है कि वो कंटेंट एक आर्टिकल होगा तो तुमने आर्टिकल के अंदर डाल दिया। तुम्हें पता है वो कंटेंट यहाँ साइड में दिखना चाहिए तो तुमने साइड में डाल दिया। तुम्हें पता है वो फुटर के अंदर आएगा तो तुमने फुटर में डाल दिया। लेकिन तुम्हें पता नहीं है वो किस में आएगा, तो तुम उसमें डिव और स्पैन यूज़ करोगे। ठीक, बेसिक आइडिया क्लियर। अब आगे तुम्हें मैं बताता हूँ कोडिंग के अंदर कैसे करते हैं। तो अपना VS कोड खोल लेता हूँ। तो ये सब मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि H1 क्या होता है, H2 क्या होता है, लिस्ट क्या होती है, अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, पैराग्राफ टैग क्या होता है, लिंक्स क्या होती हैं, वो सब मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ये भी बता दूँ कि ये हैश मैंने किस लिए लगाया है। जब तुम्हें कि उस लिंक को कहीं पे लेके नहीं जाना, मतलब इस पर क्लिक करे कोई बंदा कहीं नहीं जाए, तुमने अभी इसके अंदर कोई लिंक डाली नहीं है, तो तुम हैश लगा के छोड़ सकते हो। ठीक, कहीं नहीं जाएगी ये लिंक। अब आगे चलते हैं। ठीक, तो अब मैं क्या करूँगा, ये हमारा ये इसको एक नवबार में डाल देते हैं, नवबार नव के अंदर। ठीक, तो नव के अंदर डाल देता हूँ नव, पेस्ट कर दिया, और एक हेडिंग डाल देता है H1 इसमें। ठीक, अब मुझे हेडिंग डालनी है तो मैं इसको हेडर के अंदर डाल दूँगा। ये मैंने डाल दिया हेडिंग। ठीक, अब ये मैंने नवबार के अंदर हेडर लगाया, तुम चाहो तो ऊपर भी हेडर लगा सकते हो, पूरी वेबसाइट का हेडर हो जाएगा। और ये मेरे नेविगेशन बार का हेडर है। ठीक, क्योंकि ये पेरेंट है, नवबार पेरेंट है, ये उसका बच्चा है। ठीक, ऐसे ही अगर मैं हेडर ऊपर लगा दूंगा तो नवबार उसका बच्चा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद लगा दूंगा तो। ठीक, अब हम आते हैं आर्टिकल के अंदर। पहले तो एक सेक्शन बना देते हैं। ठीक, सेक्शन बनाते हैं, इनको सेक्शन में डाल देता हूँ मैं। सेक्शन बना दिया, सेक्शन बना के मैंने इसको अंदर ये दोनों पैराग्राफ डाल दिए। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों पैराग्राफ एक आर्टिकल के अंदर आए। ठीक, तो मैं आर्टिकल डाल देता हूँ इसको आर्टिकल में। तो मैंने सेक्शन के अंदर आर्टिकल बनाया, तो आर्टिकल सेक्शन का बच्चा हो गया। ठीक, चाइल्ड, और सेक्शन पेरेंट हो गया। ऐसे ही यहाँ से मैंने निकाला ये मैंने काटा और आर्टिकल डाला। अब मैं आर्टिकल की भी हेडिंग दे सकता हूँ ना, तो मैं हेडिंग दे देता हूँ ये वाले, कॉपी करके इसको, ये मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पे। ये आ गया पहला और ये दूसरी हेडिंग। ठीक, अब ये हेडिंग है, तो हेडिंग के अंदर क्या होना चाहिए, हेडर के अंदर होनी चाहिए। तो मैंने सेक्शन के अंदर आर्टिकल डाला, आर्टिकल के अंदर हेडर डाला। ऐसे यहाँ पे भी काट देता हूँ मैं, हेडर, हेडनी, हेडर, और अंदर डाल दिया ये। ठीक, सेव कर दिया। अब मुझे कुछ कॉपीराइट स्टफ लिखना है और उसके अंदर लिंक्स लगानी है, या मैं कॉपीराइट को ही सिंपल डाल देता हूँ यहाँ पे, इसको काट देता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ फुटर के अंदर। फुटर क्या होगा, सबसे नीचे।
ये आ गया फुटर, सेव कर दिया। और ये हमारा जो ये है इसको असाइड कर देते हैं सेक्शन के अंदर ही, तो इसको काट देता हूँ और सेक्शन के अंदर ही यहाँ पे आर्टिकल के संगी, तो आर्टिकल और असाइड सेक्शन का बच्चा हो गया, मतलब चाइल्ड। मैंने पेस्ट किया, ये साइड के अंदर आ गया, मैंने सेव कर दिया। तो तुम्हें कुछ समझ में आ रहा होगा तो तुम समझ गए अब। तो ये मैंने लगा दिया फुटर के अंदर, ये लगा दिया। मैं तुम्हें बेसिक आइडिया दे देता हूँ मैंने क्या किया है। और H1 को मैं इसकी हेडिंग बना देता हूँ पूरे वेबसाइट की। हाँ, हेडर, और इसके अंदर मैंने ये डाल देता हूँ सी, और ये पेस्ट, और इसको H2 दे दिया मैंने। ठीक, सेव कर दिया। और मैंने यहाँ पे किया क्या मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो हेडर देखो, बॉडी के अंदर हेडर पेरेंट हो गया सबसे ऊपर, तो एक हेडर दिखेगा तुम्हें। फिर नवबार का मैंने लिंक्स लगाई हुई हैं, उसमें और नवबार की एक हेडिंग भी दिखेगी तुम्हें इसके नीचे। ठीक, फिर आता है एक सेक्शन, मैंने बता दिया कि ये वेबसाइट का एक हिस्सा है। सेक्शन क्या होता है, हिस्सा ही तो होता है। और फिर आर्टिकल उसके अंदर लगाती है 2 आर्टिकल, और उसके अंदर हर एक आर्टिकल के अंदर हेडिंग है और एक पैराग्राफ है। हेडिंग और एक पैराग्राफ है, तो 2 आर्टिकल हो गए। और उसके नीचे ये लिख के आएगा। अब तुम बोलोगे कि साइड, हमारा साइड में क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा साइड में। तो मैं तुम्हें बता दूं कि जो साइड में ले जाने का काम है वो CSS का है। HTML सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है चीज़ों का। ठीक, वो साइड काम कब करेगा, जब हम इसमें CSS लगाएंगे। ठीक, तो तुम्हें एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। फुटर हमारा सबसे नीचे आ जाएगा। ठीक, और फुटर सबसे नीचे आएगा। ऐसे तुम फुटर हर एक आर्टिकल का एक फुटर बना सकते हो। नीचे कुछ की नोट देने हो तुम्हें तो वो भी कर सकते हो। सेक्शन के अंदर हमने ये 2 चीज़ें डाली, 2 आर्टिकल और एक हमने साइड बना दिया। ठीक, अब इसको हम देख लेते हैं वेबसाइट के अंदर। तो ये रहा, ये खोलते हैं, रिफ्रेश होगा। ये देखो, तो ये हमारी पूरी वेबसाइट की हेडिंग है। ठीक, हेडर जो हमने बनाया उसके नीचे देखोगे तो ये तुम्हारा नवबार है, यहाँ से यहाँ तक का नवबार की हेडिंग आ गई है। यहाँ हेडिंग की जगह तुम लोगो भी लगा सकते हो। ठीक, अब ना ये तुम्हारी लिंक्स आ गई है नवबार की, जो ऐसे होती है। तो तुम बोलोगे वो तो ऐसी दिखती है, ये ऐसे क्यों दिख रही है। तो उसके लिए हमें CSS लगानी पड़ेगी। मैं फिर से बता देता हूँ कि HTML सिर्फ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है वेबसाइट को। स्टाइलिंग का काम, उसको सुंदर बनाने का काम सब CSS का है। ठीक, अब दिस इज हेडिंग, ये हमारा सेक्शन है, ये पूरा यहाँ तक, ये यहाँ तक ये पूरा सेक्शन है हमारा। ये नवबार का ये सेक्शन है, ये पूरी वेबसाइट की हेडिंग है। अब इस सेक्शन के अंदर तुम्हें 2 आर्टिकल दिख रहे हैं। पहला ये रहा आर्टिकल, दूसरा ये रहा आर्टिकल, और हर एक आर्टिकल की एक हेडिंग है, पहली हेडिंग और दूसरी हेडिंग। ठीक, दोनों आर्टिकल की। फिर ये असाइड है, और साइड में क्यों नहीं आया, क्योंकि उसके लिए CSS की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, और सबसे नीचे फुटर दिख रहा तुम्हें, दिस इज अ कॉपीराइट स्टफ। ठीक, यहाँ पे लिंक्स वगैरह आ जाती है। जो फुटर मैंने तुम्हें दिखाया था ये होता है फुटर। ठीक, तो ये आर्टिकल्स और आर्टिकल की हेडिंग, आर्टिकल्स और आर्टिकल की हेडिंग, नवबार और नवबार की लिंक्स, नवबार और नवबार की लिंक्स, और ये पूरी हेडिंग। ठीक, तो दैट्स इट, दिस इज़ फॉर दिस वीडियो। ज़्यादा लंबी नहीं हुई क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक ही नहीं है। सिमेंटिक टैग एक छोटा सा टॉपिक है। डिफ स्पैन तो मैं अगले वीडियोस में बता दूंगा, क्योंकि डिफ स्पैन की ज़रूरत हमें CSS में ज़्यादा होती है, क्योंकि उस समय हमें स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब काम हम CSS से कर लेते हैं। ठीक, तो हमें नॉन सिमेंटिक टैग से भी ये सब काम कर सकते हैं। ठीक, तो सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं। स्टे ट्यून, सी या, बाय बाय। और उससे पहले, जाने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दो और लाइक का बटन दबा दो, तो बहुत अच्छे अंदर से मोटिवेशन मिलती है कि और वीडियोस बनाऊं तुम्हारे लिए। ठीक है, और मुझे भी बहुत मज़ा आता है तुम्हारे लिए वीडियोस बनाने में, और अपने दिल से पढ़ाऊँगा तुम्हें। तो लाइक कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।